डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अब उन्होंने इसमें क्षेत्रीय आरक्षण की मांग को भी जोड़ दिया है। अगर पिछले कुछ दिनों के उनके बयानों को देखा जाए तो पाते हैं कि राजकुमार रोत लगातार क्षेत्रीय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए जिसमें राजकुमार रोत ने क्षेत्रीय आरक्षण की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। अनुसूचित क्षेत्र का रिजर्वेशन पॉलिसी संविधान के अंदर क्या है, सरकार ने कब कब कैसे नियम बनाए, संविधान में क्या है प्रावधान और दिया कितना, इस पे आज तक बात नहीं हो पाई। बात इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि हमारा क्षेत्र भोला भाला रहा, हमारी यहाँ की जनता हर किसी की बात पे विश्वास करने वाली रही, शिक्षा की कमी रही, हमें संविधान का ज्ञान किसी ने नहीं दिया। जो 1950 में बना उसकी बात किसी ने नहीं की, लेकिन 5000 साल पहले 10,000 साल पहले काल्पनिक क्या घटनाएं हुई उसकी एक एक कड़ी हमारे समुदाय के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को बताया गया, नहीं हमको बताया गया। ये विचारधारा आई, शुरुआत हुआ 5वीं अनुसूची के संवैधानिक अधिकार, लोगों ने भड़काया, ये 5वीं पास की बात कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहने लगे 5वीं पास, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों को 5वीं अनुसूची क्या है वो नहीं बताया किसी ने, नहीं पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। स्कूलों का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में ट्राइबल के कितने राइट्स हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। कहीं पढ़ा भी दिया जाता है तो 1 या 2 लाइन में सिमट दिया जाता है। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथ जितना जो अन्याय हुआ है, मैं कई बार कहता हूं कि पहले तलवारों से, तीर कमानों से लड़ाइयां लड़ते थे, तलवारों से, तीर कमानों से अत्याचार होता था, शोषण होता था, लेकिन आज कागज और कलम में अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। टीएससी की बैठक बुलाते, सबसे पहले जितने ट्राइबल एमएलए हैं उन सारे एमएलए को बुला के पूछते क्या राय है सबकी। आज तक वर्तमान सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक नहीं बुलाई। अब हमारे बड़े बुजुर्गों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है उसके बारे में भी नहीं पता है। वो पता इसलिए नहीं है कि आज तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई। माहौल बना दिया गया कि वो खा गया आरक्षण, वो खा गया, उसने ये किया, वो किया। स्वाभाविक है, जो जागरूक पहले हुआ, स्वाभाविक है जिसकी पहुंच राजधानियों के नजदीक थी, लाभ लिया। अगर आरक्षण देना चाहते तो लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे, और क्षेत्रीय आधार पे इसलिए क्योंकि ये कैसे चाह रहे हैं, मीणा अलग हो जाए, भील अलग हो जाए, डामर अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए। अब ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहाँ का आहारी मीणा लगाता है, कि यहाँ का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाईमाधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अगर सच में रिजर्वेशन वर्तमान सरकार देना चाहती होती, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना होती, तो क्षेत्रीय आधार पे बंटवारा हो जाए। इस क्षेत्र में हमारी सबसे पहली मांग यह है, अज्ञान का वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहां भील समुदाय था इसका मीणा लिखा गया, उसका पहला संशोधन किया जाए। अगर इस इलाके के अंदर मीणा समूह होता तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़ी, भीलों की सेना लड़ी, यह नहीं पढ़ाया जाता। यहां भीलकोर बटालियन नहीं खुलती, यहां मीणाकोर बटालियन खुलती। हम इतिहास की परिपाटी पे जाए और कागजों में भी जाते हैं तो 1960 से पहले अगर देखा जाएगा सबका भील मिलेगा। आज भी गुमराह करते हैं। हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी या किसी से नेता से नहीं है, हमारी लड़ाई सच्चाई को लेके है, हमारी लड़ाई हमारे अधिकारों को लेके है। प्राइवेटीकरण, कुछ लोग कह रहे गुजरात मॉडल, हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर एंट्रिया। इस इलाके में पंचायत साइट लगाया 2017 में, लगभग 10 से 15 हजार पंचायत साइट लगे।
4-5 साल बाद उन पंचायत साइट को सरकारी कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म। आज विधानसभा के तहत लग रहे कॉलेजों में, आज मेडिकल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कंपाउंडर डॉक्टर लगने शुरू हो गए। डॉक्टर कंपाउंडर तो ठीक है, दिल्ली के अंदर आईएएस भी बिना एग्जाम के बन रहे हैं। आज रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म कर रहे हैं। यह सारा चीज इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग अमीर है वो अमीर बने, गरीब हो वो गरीब बने, ऐसी सोच वाले सत्ता में बैठते हैं, इसलिए ये ऐसी पॉलिसियां बन गई। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।